सभी संगत को जय माता की। पितृपक्ष आने वाला है और पितृ दोष जिनके घर में है उनको पितरों की शांति के लिए क्या कर्म करना चाहिए, छोटा सा कर्म बताएंगे आपको। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं और इतना सामर्थ्य नहीं हो पाता उनके पास कि वो पंडित जी से उनका कर्म कांड करवाएं। क्योंकि कर्म कांड करवाने के लिए या तो आपको पेहवा जाना पड़ता है कुरुक्षेत्र सरस्वती घाट पे, या फिर आपको जाना पड़ता है भाई हरिद्वार या फिर गया जी, 3-4 जगह। और जिनके घर में ये जो छोटे उत्पित्र होते हैं, जो पिशाच मोचन घाट है जो काशी जी में कहा गया है, और जिनकी मरी हुई औरतें होती हैं घर में, उनका जो है वहाँ पर उनको बिठा दिया जाता है कर्मकांड करवा करके। पर बहुत सारी गरीब जनता, क्योंकि हम गांव में दरबार लगाते हैं और हमारे साथ गरीबी जनता जुड़ी है ज़्यादातर, क्योंकि पैसे वाले तो कहीं और जगह ही लुटते हैं, हम पैसा लेते नहीं हैं। लोगों को लगता है कि जो पैसा लेकर के इलाज करते हैं, जो पूछा के 11-11 हज़ार 20-20 हज़ार लेते हैं, उनके पास ज़्यादा शक्ति बड़ी है, जो पूछा असली दे देते हैं और हमारा तो वहीं से उद्धार होगा, भला होगा। और वो अनजाने में अपने बस वो पैसा नहीं अपना बर्बाद करते, क्योंकि उनके घर में पहले से ही पितरदोष है। वो उनको ऐसी ही लूटने वाली जगह पे उठा के ले जाते हैं, क्योंकि धन की हानि, जिस घर में धन की हानि हो, पितरदोष का सबसे बड़ा लक्षण यही रहेगा कि धन की हानि होगी, धन के स्रोत आपके रुकेंगे। दूसरा लक्षण, आपके घर में क्लेश झगड़ा बहुत रहेगा। तीसरा लक्षण, जो घर के बड़े बुजुर्ग होंगे, जैसे बहुएं होती हैं, बेटे होते हैं, आप उनके साथ बनती नहीं है घर में, यानी कि कलह का वास रहता है। चाहे आप कितना भी कमा लो, आपके जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं आपसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, कितना भी आप उनकी सेवा कर लो। और चौथा लक्षण रहता है कि आपके घर में जो है पुत्र, जो वंश वृद्धि होती है वो रुक जाती है, पुत्र प्राप्ति आपको नहीं होती, बेटियां बहुत ज्यादा उनके घरों में होती हैं। तो कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके ये उत्पित्र हो गए, डाकनी शाकनी हो गई, मरे हुए लोग हो गए, ये कई बार सवारी लेकर सिर पे भी खेलने लग जाते हैं, माता का नाम लेकर के आते हैं, मैं दूतनी हूँ, मैं मदानन हूँ, मैं काली हूँ, मैं शेरा वाली हूँ, ऐसे इस तरह से नाम लेकर के ये आते हैं और कोई देवी शक्ति बन के ये भोग प्रसाद आपसे खाते हैं। कई औरतें ऐसी होती हैं कि उनके जो शरीर होता है, पैर होते हैं, घुटनों से नीचे पिंडलियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है, वो दुख उसमें बना रहता है, हमेशा दर्द बना रहता है। यानी कि कोई कार्य करते वक्त उनकी कमर में, कहने का मतलब, बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती है। घर की औरतें, जो पुरुष होंगे, उनकी जो दाई टांग होती है, दाई या बाई, उसमें जो जहाँ से जॉइंट शुरू होता है वहाँ पर उनके पेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि कई बार चलने तक की समस्या आ जाती है कि चल नहीं पाते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस तरह का दर्द, ये कई समस्याएं होती है जो पितृदोष के कारण आपको लग जाती है। तो पितृपक्ष में आप कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं और किस प्रकार से अपने पितरों को आप प्रसन्न कर सकते हो, छोटा सा हम आपको उपाय बताएंगे जो हम हमेशा आम लोगों को बताते हैं। और आम लोग जो है जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता पाठ करवाने का, पिंडी करवाने का, या फिर उनके जो कर्म कांड है उनके निमित्त, क्योंकि गरीब जनता है भाई, गरीबों के जो दुख दर्द होते हैं, वो ये कहा जाता है कि वो लोग ऐसे ही दरबारों को ढूंढते हैं जहाँ पर पैसा ना लिया जाए, ना जायज मांग ना करी जाए। परंतु हमारे यहाँ चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, सबके साथ बराबर व्यवहार किया जाता है, ये माई के आदेश हैं। तो पितृपक्ष में आपको क्या सेवा करनी है, जिनके पितरों के स्थान बने हुए हैं, स्थान पर आपको 16 दिन का समय मिलता है, भाद्रपद पूर्णिमा से लेके आश्विन मास की अमावस्या तक। यानी कि ये कहा जाता है कि भादवे से लेके असज की जो अमावस्या आएगी 15-16 दिन आपको मिलते हैं। प्रथम श्राद्ध श्री गुग्गा जी महाराज का निकाला जाता है, जिनके घर के कुल देवता हैं। गुग्गा जी महाराज का प्रथम श्राद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है। आप चाहे चूरमा बना करके गुग्गा माड़ी में चढ़ा के आओ, या फिर आप उनके नाम की खीर भी बना सकते हो, हलवा बना सकते हो, जो भी मीठे में आपसे बन पड़ता है, गुग्गा जी महाराज को भोग अर्पित करें। उसके बाद जैसे चौथ का है, पंचम का है, षष्ठी का है, सप्तमी है, अगर आपके पितरों का दिन आपको पता है कि इस दिन हमारे कोई पितर गए थे, तो उनके दिन को आपको खीर जरूर लगनी है। सफ़ेद जो भोग होते हैं उनको चढ़ते हैं, सफ़ेद ही पुष्प आप उनको चढ़ा सकते हो, सफ़ेद वस्त्र उनको दान करना है आपको, 5.25 मीटर का कपड़ा लगेगा, चप्पलें आप किसी बड़े बुजुर्ग को जरूर पहना सकते हो। अगर आपके आसपास कोई दुखिया है, कोई बुजुर्ग है जिसको गर्म कपड़े इत्यादि नहीं मिल पाते, चप्पल जूते नहीं मिल पाते, आप पितरों के निमित्त आप उसकी सेवा कर सकते हो, उसको वो दान करिए जो आपने अपने पितरों के लिए
श्राद्ध उनका निकाला है। अगर आपको दिन नहीं पता है तो अमावस्या के दिन आप तर्पण कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जो विधि होती है कि अपने पितरों के नाम का आपको वस्त्र और 11 रुपये अपने घर में रख लेने हैं, पितृपक्ष में दान करके उसके बाद अमावस्या के दिन आप अपने पितरों के, जो अगर आपने नहीं रखा है उनका वस्त्र तो रखिए, 5.25 मीटर का आप, और 11 रुपये की अरदास अपने सिर से उतार करके, अगर आपके घर में समस्या बनी हुई है, आपकी दुकान नहीं चलती, आपका बिजनेस नहीं चलता, आपकी नौकरी में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इन चीज़ों के निवारण के लिए आप रख सकते हो। और उसको 6 महीने के लिए अपने घर में रखा रहने दें। अगर कोई बीच में ग्रहण वगैरह पड़ता है तो आपको चेंज कर देना है। 6 महीने के लिए उसको घर में रख के देखिए, आपको धीरे धीरे, ये नहीं है कि आपने आज किया और आप आज ही आराम मिलेगा, नहीं, धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। आप स्वयं देखते हो कि पितृदोष, पितृबाधा से जो आपके शरीर में दर्द रहता था, जो बार बार सवारी सिर पे चढ़ के खेल रही थी, धीरे धीरे कुछ 1 या 2 महीने के बाद आपको शांति मिलने लग जाती है। देखो, जो लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं ना, उनको कभी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि चमत्कार नाम की चीज़ दुनिया में होती नहीं है वास्तव में। अगर हमारा अच्छा काम बन जाए, अगर कहीं से हमें अच्छा धन मिल जाए, सोच लो कि हमारे बाप दादा की कोई पड़ी हुई ज़मीन थी, पुरानी ज़मीन थी, और उसका हमें पता ही नहीं था, और अचानक से वो कागजों में निकल के आ जाती है कि भाई तुम्हारे बाप दादों की ज़मीन है, आकर के अपने कागजी कार्रवाई करके आप अपनी ज़मीन को संभालो। आपको पता लगे कि ज़मीन 3-4 करोड़ की है, तो खुश हो जाएगा ना आपका मन, आपका दिल करेगा कि मैं अपने पितरों के निमित्त भी कुछ करूं, बाबा जी की सवामणि भी मैं लगाऊं, मैया रानी की सवामणि मैं लगा दूं। यानी कि कुछ लोग खुशी में जगराते करेंगे मैया के, तो होता है ना ये। तो देवीय शक्तियां भी होती हैं, पितर भी होते हैं, ये कोई ना कोई आपका इस तरह का फायदा जरूर करवाते हैं। ये इन चीजों को लोग चमत्कार बोल देते हैं। क्यों? जब आप पर मंथ उनके निमित्त कार्य करते चले जाते हो, उनको भोग प्रसाद देते चले जाते हो, उनके लिए आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हो, पितृ चालीसा का जाप कर रहे हो, कुछ भी अगर उनके नाम का आप दान पुण्य कर रहे हो, तो धीरे धीरे जो देवीय शक्तियां, जो अदृश्य शक्तियां, जो पितृ शक्तियां आपके घर की हैं, वो आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी कोई शक्तियां नहीं होती, परंतु यदि आपका कोई कार्य बन जाए तो आप इसको चमत्कार ही कहोगे, और ये शक्तियां ही हमारा धीरे धीरे साथ देने लग जाती हैं जब आप अपनी भक्ति पूजा में अपने काम के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास और लगन के साथ कार्य करते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ है। दूसरे की तरक्की को देख करके आप ये सोचने की बजाय कि उसका भाग्य अच्छा है, भाग्य पर सब कुछ छोड़ने की बजाय स्वयं थोड़ी बहुत मेहनत करो, क्योंकि हर सफल इंसान के शुरुआती दौर स्ट्रगल का होता है। आप लोगों को उनकी सफलता दिख जाती है, परंतु आप उनका संघर्ष नहीं देखते हो। तो संघर्षशील बनने से क्या होता है कि आप बहुत सारी समस्याओं से, नकारात्मक विचारों से बचने लग जाते। तो ये थी जानकारी पितरों के लिए। सभी संगत को जय माता की।